धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट लें। देखें कहीं भी टेंशन गई हुई है, एनर्जी गई हुई है, वहां से धीरे धीरे सारी एनर्जी को समेट कर मस्तक के बीच में एकाग्र हो जाएं। देखें अपने पैरों से सारी एनर्जी ऊपर आते आते मस्तक के बीच में एकाग्र हो गए हैं। मैं एक आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। देखें अपने आप को, मैं चमकीली ज्योति आत्मा हूँ और मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। दोनों ब्रेन के बीच में मैं आत्मा रहती हूँ और यहाँ पर बैठकर पूरे शरीर को चलाती हूँ। मैं ड्राइवर हूँ, ये शरीर मेरी गाड़ी है और सारा कंट्रोल मुझ आत्मा में है। तो जब हम अपने आप को देह समझने लग गए थे तो सारा कंट्रोल बाहर दे दिया था। अब हमने सारा चार्ज ले लिया है एक एक कर्मेंद्रिय का, और कर्मेंद्रियों को मालिक बनकर मैं आत्मा चलाती हूँ। जब इतना अभ्यास हम पक्का कर लेते तो हमारा मन हमारी बात सुनने भी लगता और मानने भी लगता। हमारे थॉट्स हमारे अनुसार चलने लगते। हम कह नहीं सकते सोचना नहीं था, सोच लिया, और हर कर्मेंद्री हमारा कहना मानने लगती है। इसीलिए राजयोग का पहला लेसन पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। बार बार अपने आप को अभ्यास पक्का कराना है। और मैं आत्मा हूं तो मेरा घर ऊपर है, परम धाम। देह रूपी कपड़ा हमें इस पांच तत्वों की दुनिया में आकर मिलता है, जिसको हम सभी ने पहना हुआ है, और इसका एक फिक्स्ड समय है। तो इसको हमने पांच तत्वों को वापस देना पड़ेगा। लेकिन मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, चैतन्य हूँ और कभी मरती नहीं हूँ, और मेरा घर ऊपर परम धाम है। धीरे धीरे देखें, इस देह रूपी कपड़े से न्यारे होकर मैं आत्मा सितारा चलता हूँ अपने घर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ले जाए मन बुद्धि को ऊपर, दूर बहुत दूर। हमारा घर परम धाम, निराकारी दुनिया। देखें यहाँ पर निराकारी दुनिया सोल वर्ल्ड में चारों ओर लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर की शांति को फील करें और इस घर में सामने देखें उस परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, जिस पिता को हम 63 जन्मों से, 2 युगों से ढूंढ रहे थे, पुकार रहे थे। उसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर, वाहिगुरु कहकर पुकार रहे थे, लेकिन उसको जानते नहीं थे। अब उसने आकर के हमें अपना परिचय दिया है, अपनी इंट्रोडक्शन दी है। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध बन गया है, क्योंकि उसने ही आकर हमें हमारा भी परिचय दिया है। हम तो नहीं तो खुद को देह समझ रहे थे, तो अब आत्मा परमात्मा का संगम हो गया है। अब हम कलयुग से बाहर आ गए हैं। भले रहते कलयुगी दुनिया में हैं, लेकिन मन बुद्धि से हम कलयुगी दुनिया से बाहर हैं। हम संगम युग पर हैं और बाबा के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। समझ आ गई है मैं आत्मा हूँ तो मेरा संबंध एक पिता परमात्मा के साथ है। वो भी अविनाशी है, मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ। बाकी जो देह है, देह के संबंध हैं, देह बदलती सब कुछ बदल जाता, संबंध बदल जाते, घर परिवार बदल जाते, देश बदल जाता, धर्म बदल जाता। लेकिन मुझ आत्मा का सब धर्म प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां हैं। मैं आत्मा सातों गुणों के से भरपूर हूँ। तो पूरे दिन से कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। अब बाबा के साथ ऐसा प्यारा संबंध जोड़ कर रखें कि भले दे के कितने भी संबंध हों, लेकिन हम सबसे अब पहले अपने दिल की बात उससे करें, और उसकी जो श्रीमत है, उसकी मत है, उसको धारण करें, उस पर चलें। मनमत परमत पर चलते चलते हम नीचे गिरते आए। अब जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत मिल रही है
उससे हमारा भाग्य भी श्रेष्ठ बन रहा है, उच्च कमाई जमा हो रही है। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होकर, रिफ्रेश होकर, रिचार्ज हो जाते और फिर से वापस लौट चलते नीचे। नीचे है पांच तत्वों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे देखें इस बेहद के ड्रामा को, बेहद के खेड को, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस नीचे आ रहे हैं। आ जाते हैं इस पांच तत्वों की दुनिया में, अपने घर में आ जाएं। देखे पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया और परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस लौट आते हैं अपने मस्तक के बीच में। और मालिक बनकर मैं आत्मा बैठती हूँ अपने अकाल तख्त पर, अपने राज सिंहासन पर। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में हमारे लिए आए हैं। हमें राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग एक पढ़ाई है जिससे हम फिर से वैसे बन जाते जैसे हम ड्रामा की बिगिनिंग में इस घर में इस दुनिया में आए थे, जिसे हम कहते हैं कि हम देवता थे। देवता का मतलब कि अपने गुणों शक्तियों से इतना भरपूर थे कि अपने गुणों शक्तियों को दे रहे थे। धीरे धीरे यहाँ पर इतनी लंबी यात्रा तय की कि हम लेवता बन गए। प्रेम सुख शांति दूसरों से मांगने लगे। तो बाबा आकर फिर से हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते राजयोग की। पहले तो हमें हमारे ही कर्मेंद्रियों का मालिक बनाते, स्वराज्य अधिकारी बनाते। फिर हमें मानस से देवता बनाते, क्योंकि हमारे जो 7 गुण 8 शक्तियाँ से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। बाबा फिर से आकर हमारे गुण शक्तियों को एक्टिवेट करते, हमें हमारे सच्चे सब धर्म में स्थित करते और फिर से हम अपनी एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेते और फिर से हम अपने सारे चक्कर को बुद्धि में रखते, बुद्धि को बेहद में रखते। तो ऐसे भले देह में रहते हैं, देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त हो गए हैं। देह में रहते हुए, देह के संबंधों में रहते हुए कहाँ भी हमारी रग अटकी हुई नहीं है। इस स्मृति से चलें फिर से ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए देखे सामने सूक्ष्म वतन में बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतज़ार करते हुए हम भी मंगुतशा के पंख लगाए बाबा के पास बैठते। बाबा हमें बहुत प्यार देते, बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर अपने बाबा के पास आकर बैठ जाते हैं। बाबा से यथा प्रकाश हमें भर रहा है।
हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है। और बाबा कहते बच्चे बेहद की पवित्रता को धारण करना है। कि बेहद की पवित्रता मतलब ऋचक मात्र भी कोई बॉडी कॉन्शियस की बात व्यक्ति भव्य वस्तु बुद्धि में ना रहे। मैं आत्मा हूँ और मेरा सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से है। यही एक अविनाशी संबंध है। बाकी देह तो परिवर्तनशील है। देह के साथ जो भी संबंध है, जो कुछ भी है, वो भी परिवर्तनशील है। तो बाबा कहते सब कुछ करते हुए, निभाते हुए, यूज करते हुए, लेकिन बुद्धि को बेहद में रखो। तो ये है बेहद की पवित्रता। हमारी कोई हद की पवित्रता नहीं है कि हम कोई एक आधे विकार को छोड़ने के लिए कोई जंगल में चले जाते, कोई कहीं चले जाते। बाबा कहते घर गृहस्थ में रहो, लेकिन सदा अवेयरनेस रहे। मैं आत्मा हूँ, मैं लंबी यात्रा पर हूँ। इससे पहले किसी और शरीर में थी, इसके बाद किसी और में होंगी। तो ऐसे हमने कितने शरीर धारण किए और छोड़े हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा घर ऊपर परम धाम है और मैं केवल परमात्मा से बिलोंग करती हूँ। तो बाबा कहते अभी ये है पुरुषार्थ कि बाप से वर्षा लेने के लिए ये पुरुषार्थ करते हो, थोड़ी पढ़ाई पढ़ते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, याद करने की, एकाग्रता बनाने की। लेकिन बाबा कहते फिर जब बाप को भूल जाते हो तो फिर प्रारब्ध भोगते हो। इस समय जो पढ़ाई है, जो पुरुषार्थ है, फिर उसकी प्रारब्ध मिलती है कि सतयुगी दुनिया में। बाबा कहते वहाँ पर फिर बाप को भूल जाते हो। तो अभी वर्षा लेना है, इसलिए बाबा कहते कि ये नया अभी भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी और अकाउंट बैलेंस नहीं बनाने हैं। पहले ही जो इतने 5,000 वर्ष में बनाए हैं वो सारे अकाउंट चुकतू करके घर जाना है। तो बाबा कहते नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। कोई नए संबंध बनाएंगे फिर बुद्धि उनमें अटकेगी। पहले ही जो अटकी हुई है उसको निकालना है। बाबा कहते सब कुछ भूल बाप की याद में रहना है तो विकर्म विनाश होंगे, कभी भी सजाएं नहीं खानी पड़ेगी। मन बुद्धि बाबा के साथ लगा कर के रखना है, क्योंकि अब हमें समझ आ गई है मैं एक एनर्जी हूँ। और जब मैं इस सृष्टि पर आई थी तो मैं पवित्र पावन शुद्ध बेदाग हीरा थी। ऋचक मात्र भी कोई हम में विकार नहीं था। बॉडी कॉन्शियस नहीं थे, सोल कॉन्शियस थे और गुणों शक्तियों से भरपूर थे। और हमें समझ थी कि मैं आत्मा ने जिस शरीर रूपी चोला पहना हुआ है, तो जब बिरध हो जाता अपनी मर्जी से बदलते थे, कभी काले मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन अब जब अपने आप को दे समझा तो कितने बाहर की दुनिया में डिपेंडेंट हो गए, बाहरी मुक्ता में आ गए। तो जैसे अंदर आत्मा कमजोर हो गई, वैसे ही पांच तत्व भी इम्प्योर हो गए, जिससे हमें इम्प्योर शरीर मिलते और जिसका कोई भरोसा नहीं। कि शरीरों में आजकल कितनी बीमारियां निकलती, क्या कुछ होता है। तो बाबा कहते इसलिए मैं तुम्हें अ, विष्णुपुरी का मालिक बनाता हूँ कि वहाँ पर सदा आप मर्जी से अपना शरीर लेते और छोड़ते हो, कभी भी वहाँ पर कोई काल नहीं होता। हम बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देंगे तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने सभी भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। और जो भी मन और तन से किसी को परीक्षाएं आई हैं,
वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 63 जन्मों से खुद को भूले तो कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा कहते हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना, अर्थात शुभ चिंतक बनना है। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये है रिगार्ड देना। बाबा कहते बड़ी बात को छोटा बनाओ, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाओ। उनके संग के रंग में नहीं आना है, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना है, ये है रिगार्ड देना। बाबा कहते ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक बनते हैं। कि मालूम है सभी ने लंबी यात्रा तय की है, सभी अब ड्रामा की क्लोजिंग पर थके हुए हैं। तो किसी में कोई दाग लगा, किसी में कोई दाग लगा, सभी मैले हुए। लेकिन बाबा कहते अब सभी के कैसे भी दाग हों, उन दाग को नहीं देखना है कि उनके कोई भी गुणों को देखना है। बाबा कहते किसी की कमी कमजोरी अवगुण देखते फिर उसको वर्णन करते, उसको फैलाते हैं। तो बाबा कहते सभी की कोई भी कमी कमजोरी हो उसको समाना है और परिवर्तन करना है, यही है आत्मा को रिगार्ड देना। कोई भी दिल शिकस्त है तो उसको शक्तिवान बनाना है, उसके रंग में रंग नहीं जाना है कि अपने आप को वैसा नहीं बनाना है। कि बाबा कहते किसी की कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना है, दूसरे को भी कि शुभ कामना शुभ भावना दे करके ऊपर उठाना है। तो ऐसे बाबा कहते अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग करना है, तो ही त्याग का भाग्य मिलेगा, नहीं तो त्याग के भाग्य को भी पुराने स्वभाव संस्कार समाप्त कर देते हैं। इसलिए हम बार बार अपने को चेक करते, चेंज करते, अपने संस्कारों को परिवर्तन करते जाते हैं। क्योंकि अब समझ आई है, बाप आया है, बाबा आकर के जो हमें शिक्षाएं देते हैं उसकी शिक्षाओं पर चलना है, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। पहले तो जैसे को तैसा करते आए, बाबा कहते अब समझ आ गई है कि यहाँ पर दोष किसी का नहीं है, किसी के साथ कुछ भी अनफेयर नहीं है। जो हमने एनर्जी दी है यूनिवर्स को वो ही वापस आ रही है, लेकिन अब उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, ना तो रिएक्ट करना है, ना ही उसे ऑब्जॉर्व करना है। तो जो हम देंगे वो ही वापस आएगा। उसके लिए अंतर्मुखी होकर बाबा के साथ मन बुद्धि को लगा करके बाबा के शांति की, सुखों की, पवित्रता की शक्ति को अंदर भर लेना है। तो बाबा कहते जिससे तुम्हारे वाइब्रेशन संबंध संपर्क में आते, तुम्हारी वृत्ति बोल वाइब्रेशन सबको मिलेंगे, तो जिससे सबको ही सुख शांति की अनुभूति होगी। और हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि सारी प्रकृति तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं,
इतनी बड़ी अथॉरिटी ने हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकाल कर मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों, वरदानों, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। अब हम बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम वदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के मन के तन के कला क्लेश दुख दर्द सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हम बिंदु बन उठ चलते ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया, निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं कि बाबा से हमें स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट मिल रहा है। बाबा कहते स्वर्ग के जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप को याद करना है, अपने ऊपर चढ़े हुए विकर्मों का जो बोझ है उसको विनाश करना है। तो बाबा कहते इसके लिए जितना बाबा की याद में रहेंगे, उठते बैठते सोते खाते काम काज करते, बाबा कहते भले घूमो फिरो शरीर निर्वय अर्थ कर्म भी करो, लेकिन अंदर मन बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगा रहे। तो जिससे बाबा कहते ज्ञानवान बन के सबको रास्ता बताना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है। हमारी एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम है, कि सभी को शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहते ऐसे सभी को बाबा की लाइट माइट देते रहो, शुभ कामनाएं शुभ भावनाएं देते रहो। हम बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में हैं। बाबा चैतन्य बीज है और हम बाबा के साथ बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गई है। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं और बहुत शुक्रिया भी करते हैं। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते हैं। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में, जहाँ घरों में कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए। जो भी हमारे भाई बहन कोई भी प्रकार के हिसाब किताब चुकतो कर रहे हैं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय चलते हैं, पूरे ग्लोब का भ्रमण करते हैं, विश्व के कोने कोने में, चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं।
और सभी आत्माओं को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परम आत्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। जिस पिता को जन्मों जन्मांतरों से ढूंढते आए, पुकारते आए, जिसकी एक झलक के प्यासे थे, वो हमारा पिता हम बच्चों के लिए आया है। हमें आकर के फिर से वर्षा दे रहा है, पुरुषार्थ करा रहा है। हमारी कमियों कमजोरियों को मिटा करके सभी की कमियों कमजोरियों को देखने वाली हमारी दृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। बड़ी बातों को छोटा बनाने की समझ दे रहा है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियां फैलाते हुए वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। सभी आत्माएं पिता परमात्मा की चुनी हुई आत्माएं हैं। बाबा का से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रही आत्माएं हैं। देखते बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता है, कैसे हमें ऐसी इतनी ऊंची शिक्षाएं देता, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता, हमारी बुद्धि को जो इतनी विस्तार में चली गई सार में लाता, हमें बेहद की पवित्रता कराता, बेहद का वैराग्य दिलाता और हमें सब तरफ से हमारी भटकती हुई बुद्धि को समेट कर ठिकाना देता, गुण देखने वाले गुणवान बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते हैं। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, इम्प्योरिटीज का, अवगुण देखने की दृष्टि का, किसी के भी अवगुण फैलाने वाली संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका। हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं, तो हर जन्म वो हमें साथ देने के लिए, सुख देने के लिए, हमें पुरुषार्थ करा करके हमारी प्रलब्ध बनाने के लिए बंध जाता है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।